डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, बिहार चुनाव का प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है और लगभग सभी पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी आज अपना घोषणा पत्र, या जिसे वो दृष्टि पत्र कहते हैं, वो आज जारी किया। पटना में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस घोषणा पत्र को जारी किया और बहुत सारी घोषणाओं का अंबार लगा दिया। लेकिन एक घोषणा उसमें ऐसी है, एक वादा उसमें ऐसा है जो कि बहुत सारे लोगों को चुभ रहा है, बहुत सारे लोगों को अखर रहा है। ये वादा है बिहारियों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराने का। यानी अगर बीजेपी या उनका गठबंधन सत्ता में आया तो वो बिहार के हर नागरिक को कोरोना वायरस की वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। अब ये वादा केवल बिहार के लोगों के लिए क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ चुनाव हैं और चुनाव के समय हमारी पार्टियां आसमान के तारे तोड़कर लाने का भी दम भरने लगती हैं। तो एक तो ठीक है, लुभाने के लिए तमाम पार्टियां करती हैं, तो एक लुभाने के लिए ये वैक्सीन का वायदा भी भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। लेकिन क्या इस तरह का वायदा करना ठीक है? क्या ऐसी समस्या का निदान जो पूरा देश जिसका इंतजार कर रहा है, उस पूरे देशवासियों को अनदेखा करके एक राज्य विशेष को इस तरह की सुविधा देने का वायदा करना क्या उचित माना जा सकता है? खासतौर पर उस पार्टी की तरफ से जो केंद्र की सत्ता पर काबिज है, केंद्रीय सरकार जिसकी अपनी है और जिसका दायित्व केवल एक राज्य विशेष के लिए नहीं होता है, बल्कि पूरे देश भर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर होती है। और कोरोना महामारी किसी एक देश प्रदेश भर की तो है नहीं, पूरे देश की है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ये जो वायदा किया है वो कितना जायज़ है। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं। गुजारिश ये है कि अगर आपको लगता है, और हमें यकीन है कि आप ये महसूस करते हैं कि गोदी मीडिया खबरों के साथ इंसाफ नहीं करता है, उसके जरिए एक राजनीतिक एजेंडा चलाता है जिसमें हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान और अमीर गरीब, तरह तरह की जो भेदभावपूर्ण नीतियां हैं सरकार की, उनको आगे बढ़ाता है। तो ये ज़रूरी हो जाता है ऐसे में कि स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान की जाए, उसकी ताकत बना जाए। और सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, इसको क्लिक कीजिए। लिंक को क्लिक करने से आपको आपके सामने पूरा ब्यौरा आ जाएगा सदस्यता योजना का, और उसमें से आप मनचाही सदस्यता अपने लिए चुन सकते हैं। हमें उम्मीद है, जैसा कि आप जानते हैं, कि सत्यहिंदी.com पत्रकारों द्वारा संचालित संस्थान है और पत्रकारिता के जो बुनियादी उसूल हैं उसका पालन करते हुए ही हम पत्रकारिता कर रहे हैं। तो ऐसी पत्रकारिता को आपकी तरफ से प्रोत्साहन मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो आइए अब वापस मुद्दे पर लौटते हैं कि क्या केवल बिहारियों के लिए फ्री वैक्सीन का वादा करना बीजेपी की तरफ से ठीक है? ये बिल्कुल अटपटा सा है, जाहिर है कि आपत्तिजनक है। बिहार में चुनाव है, चुनाव को लेकर बीजेपी के अंदर घबराहट है, थोड़ा सा जो हवा बदलती हुई वहां दिख रही है, उससे बेचैनी है। क्योंकि जो पहले लग रहा था एक तरफा चुनाव की बात जो पहले कही जा रही थी, अब वो वैसा नहीं लग रहा है। अब बहुत धीरे धीरे कांटे का मुकाबला बनता जा रहा है। ये बात बहुत साफ होती जा रही है कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी बुरी तरह से अलोकप्रिय है और उसे भारी नुकसान हो सकता है। उसकी सीटें आधी या उससे भी कम हो सकती हैं। आप जो सर्वेक्षण आ रहे हैं, ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, उनको दरकिनार कर दीजिए। उनका अपना एक राजनीतिक एजेंडा होता है, हर चैनल की अपनी एक राजनीतिक लाइन है, उसके हिसाब से इस तरह के सर्वेक्षण होते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है वो बता रही हैं कि मामला अब फंस चुका है बीजेपी और एनडीए के लिए। और अगर नीतीश कुमार घाटे में जा रहे हैं तो उसका खामियाजा बीजेपी को भी हो सकता है और इसका लाभ जो है महागठबंधन को हो सकता है। तेजस्वी यादव की रैलियों में काफी भीड़ उमड़ रही है जो बताती है कि आकर्षण
महागठबंधन और आरजेडी की तरफ बहुत बढ़ गया है इस बीच में। तो जाहिर है कि ये जो ग्राउंड की रिपोर्ट आ रही है बीजेपी को भी मिल रही हैं, बीजेपी भी घबराई है और इसीलिए उसने इस तरह के वायदों का अंबार लगा दिया है। इस तरह के कहना चाहिए कि प्रलोभन देने के लिए एक तरह की रिश्वत मतदाताओं को देने का उसके दिमाग में आइडिया डेवलप कर दिया है। और इसीलिए जो बिहार के नेता हैं उन्होंने किसी ने इसका घोषणा पत्र को जारी नहीं किया। केंद्र से निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री आई ताकि वो जो वादा कर रहे हैं उसमें कुछ विश्वसनीयता आ जाए। विश्वसनीयता निर्मला सीतारमण के आने से कतई नहीं आने वाली है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि उनकी अपनी विश्वसनीयता कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। बतौर वित्त मंत्री वो पूरी तरह से नाकाम साबित हो चुकी है, पूरी सरकार नाकाम साबित हो चुकी है। तो उनके रहने न रहने से इसकी विश्वसनीयता या साख बढ़ने वाली नहीं थी। लेकिन फिर भी बीजेपी ने अपनी तरफ से कोशिश की, हर पार्टी अपनी तरफ से कोशिश करती है और उसने इस तरह से ये कोशिश की और उनके जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की कि फ्री वैक्सीन मिलेगी। अब देखिए कि चुनाव अभी हो रहे हैं, 10 नवंबर को परिणाम भी आ जाएंगे और वैक्सीन का भी अता पता नहीं है। वैक्सीन कब आएगी ये मानकर चला जा रहा है कि अगले साल किसी समय आएगी, जनवरी, फरवरी, मार्च में कब आएगी और फिर उसके प्रोडक्शन और लोगों तक पहुंचने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा। तो एक तो ये मुद्दा है कि जो चीज अभी है नहीं उसका वायदा करके वोट मांगे जा रहे हैं, जो कि एक तरह का छल है मतदाताओं के सामने। दूसरा इसका जो पहलू है वो ये है कि वैक्सीन केवल बिहार के मतदाताओं को मुफ्त नहीं मिलनी चाहिए, पूरे देशवासियों को मिलना चाहिए, क्योंकि कोरोना महामारी से पूरा देश पीड़ित है और पूरे देश का वैक्सीनेशन होना चाहिए, टीकाकरण होना चाहिए ताकि पूरा देश प्रोटेक्ट हो। आप किसी एक राज्य के लिए ये विशेष व्यवस्था नहीं कर सकते हैं और ये मतलब आप मोदी सरकार की इस संकुचित मानसिकता को एक बार परे रखकर देखें कि विश्व स्तर पर यह बात की जा रही है कि कैसे मुफ्त में या बहुत ही कम कीमत में लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचाई जाए जल्द से जल्द, ताकि वो स्वस्थ हो रहें और उनके स्वस्थ होने से पूरे कारोबार, अर्थव्यवस्था और जीवन के दूसरे जो व्यापार हैं वो भी ठीक ढंग से चलना शुरू हो जाए। तो जहां विश्व स्तर पर यह चिंता की जा रही है वहां हमारी केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार केवल एक राज्य के लोगों को इसलिए लुभाने की कोशिश कर रही है फ्री वैक्सीन के जरिए ताकि उसे वहां की सत्ता दोबारा मिल जाए, उसके मतदाता वैक्सीन के लालच में वोट दे दें। लेकिन मतदाता इतने बेवकूफ नहीं है, इतने मूर्ख नहीं है कि इस वैक्सीन के लालच में वोट देंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि वैक्सीन आएगी तो पूरे देश के लिए आएगी, पूरे देश को मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बिहार के लोगों को मुफ्त मिले और दूसरों को पैसे देने पड़े। अब इसमें अगर ये पेंच है कि बीजेपी केवल अपने फंड से, अपने पार्टी फंड से भी बिहार के लोगों को फ्री वैक्सीन देने जा रही है तो ये और बात है। लेकिन अगर बीजेपी एक राज्य में अपने फंड से फ्री वैक्सीन देगी और दूसरे राज्यों में नहीं देगी तो उसका असर उसकी छवि पर क्या पड़ेगा, उसके बारे में लोगों का सोच क्या बनेगा, आप इसको सोचिए। फिर अगर ये वित्त मंत्री ऐलान कर रही हैं, जाहिर है कि वो वित्त मंत्री के तौर पर बीजेपी का घोषणा पत्र ऐलान नहीं कर रही थी, वो बीजेपी के नेता के तौर पर कर रही थी। उन्होंने उस छवि का फायदा उठाने की कोशिश जरूर की होगी। लेकिन अगर ये वैक्सीन का खर्च सरकारी खजाने से होना है तो वो केवल बिहार के लोगों के लिए क्यों होगा, वो तो पूरे देश के लोगों के लिए होगा। बिहार के लोगों से हमारी कोई वैमनस्यता नहीं है, दुश्मनी नहीं है, उन्हें भी बिल्कुल पूरा हक है और उनको भी उनकी भी स्वास्थ्य की कामना हम करते हैं और उन्हें भी फ्री वैक्सीन मिलना चाहिए। उसी तरह से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पूर्वोत्तर के राज्य हैं, असम, नागालैंड वगैरह, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर, पंजाब, सारी जगहों के पूरे देश के लोगों को ये मुफ्त वैक्सीन मिलनी चाहिए। तो ये जो दोहरा मानदंड दिख रहा है, ये दोहरी नीति जो दिख रही है या दो मुहापन बीजेपी का दिख रहा है वो बहुत अखरने वाला है, खटकने वाला। इसमें
इतनी संकुचित मानसिकता दिख रही, इतना तंग दिल और तंग दिमाग बीजेपी का दिख रहा है कि उसे सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिरने से कोई परहेज नहीं है। तो ये बहुत साफ है कि ये एक तरह का छल किया जा रहा है बिहार के मतदाताओं से और इसका बहुत ही नकारात्मक असर पड़ सकता है। हालांकि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में और भी लॉलीपॉप देने की कोशिश की है इस वैक्सीन के लॉलीपॉप के अलावा। मसलन उसने कहा है कि 19 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएंगी बिहार में अगर वो सत्ता में आई। अब देखिए कि कुछ ही समय पहले जब तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया था और उन्होंने उसमें ऐलान किया था कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, तब बीजेपी और जेडीयू उन पर टूट पड़े थे। उनका उपहास बनाया गया था, उनका मजाक बनाया गया था कि 10 लाख लोगों को नौकरियां देने के लिए पैसे कहां से आएंगे। जो उप मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी बिहार के, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके कहा था कि अभी राज्य सरकार का जो सैलरी का बजट है वो 52,000 करोड़ के आसपास है। अगर 10 लाख लोगों को नौकरियां दी गई तो वो 1,11,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। कहां से आएगा ये पैसा? अब बीजेपी से ये सवाल पूछना बनता है कि अगर आप 10 लाख पर आपत्ति कर रहे थे और अब 19 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये 1.5 लाख करोड़ से भी ऊपर, 1,60,000 करोड़ से भी ऊपर का बजट जाएगा, तो ये जो 1,10,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो रही है वो कहां से लाएगी? इसका हिसाब किताब क्या सुशील मोदी या नरेंद्र मोदी या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी? नहीं देंगी, क्योंकि एक भुलावा है और इस तरह के फेंकने वाले वायदे पिछले चुनाव में भी किए थे। नरेंद्र मोदी की घोषणाओं को आप याद कीजिए, उन्होंने क्या क्या वायदे नहीं किए थे। नीतीश कुमार जो कि विशेष राज्य के दर्जे की बात करते रहे हैं, बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की बात करते रहे हैं, वो सब नदारत, वो कहीं कुछ नहीं आया बिहार में। 15 साल से जस का तस खड़ा है। इसीलिए उनसे पूछा जाना चाहिए कि इन 15 सालों में आप ये बताइए कि कितनी नौकरियां आपने पैदा की हैं बिहार में। अगर 5 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष भी पैदा की होती तो आज बिहार के लोगों को बाहर जाकर नौकरियां ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये चुनाव के समय एक तरह का झूठा प्रचार, झूठे वायदे करके लोगों को भरमाना, बहलाना और बरगलाना, ये बीजेपी इस अपने घोषणा पत्र के जरिए कर रही है और उसकी पोल उसी में खुल रही है। क्योंकि जेडीयू और बीजेपी दोनों ने जो जगहसाई उपहास किया था तेजस्वी का, अब उनकी बारी है कि अब वो क्या कहना चाहते हैं। अब क्या वो बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, या उनकी योजना में ये है कि हम 10 लाख लोगों को या 20 लाख लोगों को पकौड़ा तलने के काम में लगा देंगे और उसे ही नौकरियां मान लेंगे। तो साफ है कि ये जो वादा है पार्टी का, वो ट्रंप का जो वादा है उससे भी घटिया किस्म का वादा है। ट्रंप ने कहा था कि चुनाव के पहले पहले वैक्सीन आ जाएगी, जो कोई आती हुई नहीं दिख रही है। तो उन्होंने भी अपने मतदाताओं को खुश करने के लिए इस तरह का वादा कर दिया था और अब ये बीजेपी भी चुनाव जीतने के लिए इस तरह का वादा कर रही है। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह के लोगों की किस तरह की मानसिकता है, किस तरह से इस तरह के बयान देकर, वादे करके किस तरह से मतदाताओं को छला जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो रिपोर्ट। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी, आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन्होंने अभी तक सत्यहिंदी.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।